वो लश्कर जब मक्का से मदीना जाने लगेगा तो मक्का और मदीना के दरमियान एक मुकाम होगा बैदा, दाल के साथ, चटियल मैदान, अल बैदा। उस मुकाम पर ज़मीन फट जाएगी और उसका सारा लश्कर गर्क हो जाएगा, दफन हो जाएगा। ये वाकया सुनकर शाम से काफिले चल पड़ेंगे। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक में है और दर्जनों नहीं सैकड़ों अहादीस, सियासित्ता और गैर सियासित्ता, सैकड़ों अहादीस इस बात पर शाहिद आदिल हैं कि सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से ऐन कब्ल बहुत बड़ी निशानी मुकाम बैदा पर उस लश्कर का ज़मीन फटने से गर्क हो जाना। इसकी खबर पहुंचेगी तो मुल्क के शाम से लश्कर भी चलेंगे और 40 अब्दाल पूरी दुनिया से यकजा हो जाएंगे। जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत तक सरजमीन शाम पर 40 अब्दाल रहेंगे। उसकी बहस अलग है कि उनका ताल्लुक मुल्क के शाम से कैसा और किस तरह है, वो इस वक्त मेरा मौजू नहीं। वो 40 के 40 अब्दाल चल पड़ेंगे और सरजमीन इराक के कुल औलिया चल पड़ेंगे। तो औलिया और अब्दाल मक्का मुअज़्ज़मा में आकर सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बैत कर लेंगे। फिर उसके बाद शुएब बिन सालेह हाशमी का लश्कर चलेगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के एक भाई होंगे और बाज़ रिवायात में आया है वो भाई वालिद की तरफ से होंगे, वालदा एक नहीं होगी, जिससे पता चलता है कि वालिद की एक से ज़ायद शादियां होंगी। वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और आपका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। हसनी और हुसैनी होंगे, वालिद की तरफ से हुसैनी, वालदा की तरफ से हसनी फातिमी। वालिद की तरफ से दूसरी ज़ौजा से आपका भाई होगा और बाज़ रिवायात में है कि आपका चचाजाद भाई होगा, उसको हाशमी कहा जाएगा। वो भी एक लश्कर लेके चलेगा। ये सब लश्कर मिल जाएंगे और मिलकर शुएब बिन सालेह अत-तमीमी और अल हाशमी के सब वफद, लश्कर और मुस्तफ़वी सियाह झंडों के हामिल अफवाज, ये सारे सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आएंगे और एक लश्कर अजीम, लश्कर जर्रार इमाम महदी की क़यादत में सूए शाम और सूए कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाएगा। मुल्क के अरब पर आपकी सल्तनत कायम हो जाएगी। अरब की पूरी सरजमीन सैयदना इमाम महदी की हुकूमत और खिलाफत में होगी। अब आप आलमी खिलाफत के क़याम के सिलसिले में जाएंगे। अब कुस्तुनतुनिया आज इस्तांबुल है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुर्कों के साथ भी जंग होगी। टर्की का भी जिक्र किया और फरमाया टर्की भी फतह किया जाएगा। जिन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पैदा कर रखा है और साल 2, 4, 5 सालों में उनको निकालने वाले हैं, उनके सोचने की बात है कि अभी तो टर्की मुसलमानों के पास है और जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम फतह करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ के हालात बदल चुके होंगे और कुस्तुनतुनिया रूम का कैपिटल होगा। गोया आज का इस्तांबुल यूरोप का हिस्सा बनने की तरफ तो जा रहा है। टर्की ने यूरोप में शामिल होने का अप्लाई तो कर रखा है। उन्होंने 10 साल कंसिडरेशन के लिए दिए हुए हैं कि 10 सालों में आप किस हद तक अपना दीन और ईमान ख़त्म करते हैं। तो आपकी अफवाज की सबसे बड़ी छावनी और कैपिटल दमिश्क होगा। बैक सपोर्ट दमिश्क से मिलेगी और कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद, तफसील आगे अर्ज करता हूँ, फिर आप अल-कुद्स पर हमला करके बैतुल मक़दिस फतह करेंगे। फिर बिलाद रोम फतह होंगे और रोम चूँकि यूरोप का हिस्सा है, इससे अंदाज़ा होता है कि प्रोबेबली रोम या कुस्तुनतुनिया उस वक्त के यूरोप का कैपिटल सिटी होगा, कैपिटल सीट होगी।
गोया बिलाद रूम और कुस्तुनतुनिया का फतह करना इशारा देता है कि उस वक्त का ताकतवर हिस्सा है यूरोप, ये फतह होगा। बैतुल मक़दिस के कैपिटल पर तख्त पर बैठेंगे। उसके बाद आप अपनी अफवाज पाकिस्तान और हिंदुस्तान को फतह करने के लिए भेजेंगे। आप भी आप नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आई है? आप भी आप नहीं होंगे। अपने आप से निकल जाना और अपना आप खो देना, ये अमल तो शुरू हो चुका है। मगर आप अपने लश्कर भेजेंगे हिंदुस्तान की फतह के लिए, हिंद और सिंध की फतह के लिए लश्कर जाएंगे। मैं इनको आगे बयान करूंगा। हिंद और सिंध की फतह के लिए जाएंगे लश्कर। लो यहां से मैं सिलसिला अहादीस का आगाज़ कर दूं, इसके बयान का। निसाई शरीफ आपको मालूम है सियासत्ता की किताब है, और मैंने अपने पूरे तसव्वुर का खाका और बुनियादी तौर पे सियासत्ता पे रखी है, और फिर दीगर कुतुब हदीस और आइम्मा हदीस की तसरीहात और तहकीकात पर। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिंद का ग़ज़वा होगा, और ये हिंद का ग़ज़वा न मोहम्मद बिन कासिम वाला है न सुल्तान महमूद गज़नवी वाला है। चूँकि कुतुब हदीस में इनका तज़किरा अक्सर कुतुब हदीस में सिवाय नसाई ने किताबुल जिहाद में दिया है, मगर बाकी तमाम कुतुब हदीस में इन्हें अबवाबुल फितन में बयान किया है, और अलामात क़यामत की क़ुर्ब क़यामत की अलामात में बयान किया है, और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना महदी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के साथ मिलकर बयान किया है, और क़ुर्ब क़यामत की अलामात में बयान किया है, जिससे ये बात एस्टेब्लिश होती है कि ये मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गज़नवी की जो पहली दो फतवात हैं, इससे मुराद वो नहीं है, ये क़ुर्ब क़यामत की अदवार फितन की फतवात है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंद फ़इन अदरक्तुहा उनफ़िक़ फ़ीहा नफ़्सी व माली फ़इन उक़तल कुन्तु मिन अफ़दलिश शुहदा व इन अर्जिअ फ़अना अबू हुरैरा अल मुहर्रर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर ने हिंद के ग़ज़वा और जिहाद का हमसे वादा फरमाया, और फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा उस हिंद के ग़ज़वा में तो अपनी जान व माल ख़ुद खर्च करूँगा, और अगर ग़ज़वा हिंदुस्तान में मैं शहीद हो गया तो अफ़ज़ल शुहदा होऊंगा, और अगर बच गया तो मुहर्रर यानी दोज़ख की आग से, उस जंग से बचने वाले दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिए जाएंगे। इसी तरह दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, हदीस नंबर 3173, फिर हदीस नंबर 3174, ये नसाई शरीफ में, और फिर तीसरी हदीस 3175, उसमें इस बात की तसरीह हो जाती है कि ये जिस ग़ज़वा हिंद की बात हो रही है, ये पहले वाले अक्सर, मैंने इसलिए इसकी तसरीह कर दी कि लोगों के ज़हनों में, बाज़ उलमा के ज़हनों में, और अवाम जो उलमा से सुनते हैं उनके ज़हनों में एक मुग़ालता है कि शायद ये ग़ज़वे वही थे जो हो चुके। नहीं, निसाई शरीफ की तीसरी हदीस पहली दो हदीसों की शरह कर रही है और इसके ज़माने की तायीन कर रही है। सोबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे मरवी है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसाबतन मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। फरमाया दो लश्कर ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ने दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया है। एक लश्कर इधर हिंद में जिहाद करने वाला, दूसरा लश्कर उधर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जिहाद करने वाला। यह आयत करीमा
एक वक्त में दो लश्करों का जिक्र कर रही है। हिंद में ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। जब हिंदुस्तान की तरफ लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम भेजेंगे, हिंदुस्तान, सिंध यानी पाकिस्तान और फिर चाइना फतह होगा। हिंद, सिंध यानी पाकिस्तान और चाइना, सीन भी फतह होगा। ये पूरा खित्ता फतह करेंगे महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर, और हिंदुस्तान के बादशाह पाबंदे सलासिल किए जाएंगे, जंजीरों में जकड़ कर बैतुल मक़दिस में हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के तख्त के सामने पेश किया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम उस तरफ जिहाद में मसरूफ होंगे और उनका भेजा हुआ लश्कर ग़ज़वा हिंद में मसरूफ होगा। और हदीस बता रही है बैक वक्त दो लश्कर, उधर ईसा अलैहिस्सलाम का, इधर महदी अलैहिस्सलाम का भेजा हुआ लश्कर, वो बिलाद रूम, बिलाद कुस्तुनतुनिया और दज्जाल के कत्ल के जिहाद में शरीक होगा, कत्ल दज्जाल वाला लश्कर। इधर ग़ज़वा हिंद, सिंध, हिंद और चाइना की फुतूहात का लश्कर। फरमाया ये दो लश्कर ऐसे होंगे कि जो शहीद हो गया अफजल शुहदा हुआ, जो बच गए दोज़ख की आग से आजादी का परवाना पा गए। और इसलिए इसको कर रहा हूं कि फिर इसके साथ इमाम नसाई ने ग़ज़वतुत तुर्क और ग़ज़वतुल हबशा का बयान किया है। इसके साथ वो लाए हैं बयान। ये नसाई शरीफ थी। तो गोया सैयदना महदी अलैहिस्सलाम लश्कर रवाना करके हिंदुस्तान को और उसके साथ सिंध को फतह फरमाएंगे। अब यह किताब मेरे पास है इमाम इब्न कसीर की अन-निहाया, इमाम इब्न कसीर अन-निहाया। ये किताब उन्होंने, मैं फिर उस बात की तसरीह कर रहा हूँ, मुतलकन फितन और मलाहिम पर लिखी, यानी कुर्ब क़यामत में जो फितने ज़ाहिर होंगे, सैयदना महदी अलैहिस्सलाम की फिर आमद, दज्जाल का ज़हूर और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और नुज़ूल, उस ज़माने में जो वाक़यात होंगे उन वाक़यात और फितन का बयान किया है इमाम इब्न कसीर ने अन-निहाया फिल फितन। इसके अंदर इमाम इब्न कसीर ने हिंद और सिंध को फतह करने की ग़ज़वात का बयान किया कुर्ब क़यामत के बाब में। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यकूनु फ़ी हाज़िहिल उम्मह बअसुन इला सिंध वल हिंद। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुर्ब क़यामत की जो अलामात होंगी और कुर्ब क़यामत में जो मलाहिम, जंगें और फतूहात होंगी, उस बाब में फरमाया कि मेरी उम्मत में लश्कर रवाना किया जाएगा सिंध और हिंद की तरफ। जो सिंध यानी सिंध खित्ता पाकिस्तान और हिंद खित्ता हिंदुस्तान की फतूहात अंजाम देंगे। और इससे पहले मुल्क अरब, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरा बेटा महदी फतह करके अपनी सल्तनत व खिलाफत मुल्क अरब पर पहले ही कायम कर चुका होगा। अब इसके बाद ये हदीस पाक की किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। मैं ये हदीसें इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान का फतह होना, पाकिस्तान का फतह होना, उधर बैतुल मक़दिस और कुस्तुनतुनिया का फतह होना और बिलाद रूम और यूरोप का फतह होना और चाइना का फतह होना, ये सब सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दस्त अक़दस पर होंगे। तो जो इमाम महदी को अभी 2-4 सालों में निकालना चाहते हैं, सोचने की बात है, क्या वो वक्त आ गया है? हालात इतने साजगार हो गए हैं, आलमी ताकतों का तवाज़ुन बिगड़ कर एक नया तवाज़ुन तश्कील पजीर हो गया है। अभी तो हिंदुस्तान सुपर पावर बन चुका है और सुप्रीम पावर के बनने के ख्वाब देख रहा है। इधर चाइना बड़ा होता चला जा रहा है और पूरी दुनिया की निस्फ आबादी सिर्फ 2 मुल्कों में, चाइना और हिंदुस्तान में आ गई है। और टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया अमेरिका से आगे चला गया है।
अमेरिका ने अपनी यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस इंडिया में खोलने का फैसला कर लिया है और नॉर्थ अमेरिका ने इंडिया को इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में शामिल कर लिया है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इंडिया को, अभी तो ये सिमतों पर जा रहा है और फिर अमेरिका, चाइना और हिंदुस्तान का एक मुकाबला है और पाकिस्तान तो अपने हाल पर है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर उस वक्त होगा जब वो इस पोजीशन में होंगे कि लश्कर भेजेंगे और उनका भेजा हुआ लश्कर, जिसका इशारा आका अलैहिस्सलाम ने किया, सिंध की सरजमीन पाकिस्तान को फतह करेगा, पूरा हिंदुस्तान फतह करेगा, चाइना फतह करेगा। इस तरह फतुहात मशरिक मुकम्मल होंगी और सलातीन हिंद कैदी बनाकर बैतुल मक़दिस के तख्त पे पेश किए जाएंगे। अब ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है, उसकी हदीस दे रहा हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उन्होंने भी रिवायत किया, अन्नहु क़ाल यकूनु फ़ी हाज़िल उम्मति बअथुन इला सिंध वल हिंद। सिंध और हिंद में लश्कर भेजे जाएंगे और लफ्ज़ बोला बासुन। आप देखें, या इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम खुद नहीं, लश्कर भेजेंगे। और आका ने फरमाया अगर मैंने पा लिया और शहीद हो गया तो बड़ा दर्जा होगा, और अगर उसमें बच गया, उम्मत को सबक दे रहे हैं, यानी जो बच गया तो वो दोज़ख की आग से निजात पा गया। ये इमाम अहमद बिन हम्बल का बयान था। और फिर ये जो इसी ज़माना में मैंने अर्ज़ किया फ़तह बैतुल मक़दिस होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं और ये हदीस भी मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, अन्नहु क़ाल यख़रुजु मिन खुरासान रअयातुन सूदुन। खुरासान से काले झंडे वाली फौजें निकलेंगी, ला यरुद्दुहा शैउन, कोई लश्कर, कोई फौज उनको रद्द नहीं कर सकेगी। बढ़ते बढ़ते हत्ता तुनसब बिइलिया, हत्ता के फतह करके अपना झंडा इलिया, इलिया बैतुल मक़दिस को कहते हैं, बैतुल मक़दिस के शहर पे नस्ब कर देंगे। शाम में निकलेंगे। मैंने वो आपको अर्ज़ कर दिया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का वो जो तज़किरा है वो बैतुल मक़दिस को फतह किया जाएगा। इसके बाद चाइना की फतह होगी। इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अल-क़ौलुल मुख्तसर उसमें बयान किया कि चाइना भी उसी ग़ज़वात के दौरान फतह होगा, चाइना भी। अब उसके बाद ज़िक्र आता है कि सैयदना महदी अलैहिस्सलाम कुस्तुनतुनिया और जिबाल दैलम को फतह करेंगे, कुस्तुनतुनिया को। और इरशाद फरमाया, ये हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, सियासत्ता की किताब है तिरमिज़ी शरीफ। उसमें आका ने फरमाया क़ाल अल मलहमतुल उज़्मा व फ़तहुल कुस्तुनतीनिया व खुरूजुद दज्जाल फ़ी सबअति अशहुरिन, कि मलहमा उज़्मा वर्ल्ड वार होगी, बहुत बड़ी जंग होगी, सबसे बड़ी वर्ल्ड वार आलमी जंग होगी, उसको अल मलहमतुल उज़्मा का नाम दिया। और दीगर अइम्मा हदीस ने अल मलहमतुल कुबरा कहा, सबसे बड़ी जंग। उसमें 6 लाख अफराद तक मारे जाएंगे। एक जंग पहले होगी कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए, उस जंग में 1 लाख के करीब अफराद मारे जाएंगे, माल गनीमत हासिल हो रहा होगा। ये जंग सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़माना है, उसमें आप शरीक नहीं होंगे। पहली जंग में आपका लश्कर होगा। उस इब्तिदाई फतह में खबर मिलेगी कि दज्जाल निकल आया है, झूठी खबर होगी। वापस पहुंच जाएंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए, मगर सूरत हाल अभी मुख्तलिफ होगी। फिर सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम
तमाम लश्करों अफवाज को लेकर दोबारा बिलाद शाम और बिलाद रूम की तरफ फुतूहात के लिए बढ़ेंगे। जब आप बढ़ेंगे कुस्तुनतुनिया की तरफ, तो उस वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम का लश्कर 70,000 अफवाज पर, फौजियों पर मुश्तमिल होगा। पहले मार्के में 40,000 अफराद मारे जाएंगे। दोबारा जब सैयदना महदी अलैहिस्सलाम क़यादत करके हमला करेंगे तो यह जंग आलमी जंग बन जाएगी, वर्ल्ड वार बन जाएगी। इसमें मशरिक की अफवाज भी आ जाएंगी, मगरिब की अफवाज भी आ जाएंगी, बिलाद शाम भी आएंगे और बिलाद हिजाज की अफवाज भी होंगी। अब यहां से बात मालूम होती है कि महदी अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस से मशरिक में यानी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना को फतह करने के लिए अपनी फौजें क्यों भेजेंगे। बैतुल मक़दिस में जब पाया तख्त इस्लाम कायम हो जाएगा, आलमी खिलाफत का हेडक्वार्टर, तो आप हिंद के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए फौजें क्यों भेजेंगे। यह बात इससे अख्ज़ हो रही है। इसलिए भेजेंगे कि जब कुस्तुनतुनिया का जिहाद होगा, अल मलहमतुल कुबरा, वर्ल्ड वार, उसमें सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फौज के खिलाफ मगरिब से भी फौजें आएंगी, बिलाद रूम से और यूरोप के तमाम मुल्कों से फौजें इमाम महदी के खिलाफ लड़ने आएंगी और मशरिक से भी आएंगी। और मशरिक के ताकतवर तरीन मुल्क उस वक्त इंडिया और चाइना होंगे। तो मशरिक का मतलब है इंडिया, यहूदियों को बचाने के लिए, अल कुद्स को बचाने के लिए, कुस्तुनतुनिया का यूरोपियन कैपिटल बचाने के लिए, चाइना भी, इंडिया भी अपनी तमाम ताकतें, और पाकिस्तान उसका गालिबन, मैं कुछ नहीं कहता, साथ ही होगा। तो ये सारे बिलाद मशरिक की फौजें यहूदियों की मदद के लिए, अल कुद्स बचाने के लिए, कुस्तुनतुनिया बचाने के लिए, बिलाद रूम बचाने के लिए, यूरोप बचाने के लिए आलमी जंग में अपनी फौजें ये मुल्क झोंक देंगे। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के खिलाफ इंडिया, चाइना और ये सारी फौजें भी लड़ेंगी, उधर से मगरिब की अफवाज भी लड़ेंगी। लिहाजा कुस्तुनतुनिया फतह कर लेने के बाद इमाम महदी अब उसके बाद उन फौजों की तरफ लश्कर भेजेंगे जो बिलाद रूम से आई थी, वो फतह होंगे, और जो मशरिक से, चाइना और इंडिया से आई थी, उनसे बदला लेने के लिए